इस दुनिया में कई ऐसे रहस्य आज भी मौजूद हैं जो इंसान को हैरान करते हैं। अगर हम हिमालय पर्वत की बात करें तो ये किसी रहस्य के भंडार से कम नहीं है। हिमालय की इन्हीं वादियों में मौजूद है ज्ञानगंज मठ का भी रहस्य। ज्ञानगंज का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। इस जगह पर भगवान राम, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध आदि शरीर रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, गुरु गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, कणाद, पुलस्त्य, अत्रि आदि को भौतिक रूपों में देखा जा सकता है, जबकि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने लोगों को जानकारी दी थी। ऐसी मान्यता है कि ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही जगह मिलती है और कोई भी आम इंसान वहां नहीं पहुंच सकता। हिमालय में तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच मौजूद इस जगह को शांग्रीला, शंभाला और सिद्ध आश्रम भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है और उसकी मृत्यु नहीं होती। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुँचे व्यक्ति या वस्तु का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में समय का असर नहीं है, इसलिए वहाँ मन के विचार की शक्ति सहित शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। ज्ञानगंज मठ की जानकारी ठीक ठीक किसी को नहीं है। तिब्बत में और बौद्ध भिक्षुओं में भी इसे लेकर मान्यताएं हैं। मान्यता है कि सिद्ध बौद्ध भिक्षु यहाँ पहुँचने में कामयाब रहते हैं, लेकिन किसी को यहाँ का साफ साफ रास्ता नहीं पता है। ज्ञानगंज मठ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ ऋषि मुनि तपस्या में लीन रहते हैं। यहाँ तक माना जाता है कि इस घाटी का संबंध दूसरी दुनिया से है। चीन की सेना ने भी कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। सिद्धाश्रम ज्ञानगंज मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। शंग्रीला घाटी बरमुडा ट्रायंगल की तरह ही है। यहाँ पर आकाश में हवाई जहाज पहुँच जाए तो वह गायब हो जाता है। 1942 में ब्रिटिश सेना अधिकारी LP फरेल को हिमालय में अलौकिक अनुभव हुआ। रात के समय LP फरेल को अलौकिक व्यक्ति द्वारा जगाया गया। वह सुबह एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई। जब ऋषि ने फेरेल को छुआ तो फेरेल स्वयं को बिजली से भरा महसूस कर रहे थे। ऋषि ने फेरेल को उस जगह को खाली करने को कहा। फेरेल ने वहां से अपने टेंट को हटा लिया। बाद में कुछ समय पश्चात एक युवक वहां पर पहुंचा जहां पर पहले टेंट लगा हुआ था। तभी एक प्रकाश ने पास के पेड़ को जला दिया और युवक के जीवन को सिनेमा के एक फिल्म की तरह दोहराया गया। उसके बाद वहां पर फेरेल ने उन इमारतों को भी देखा जहां पहले घास व चट्टानों के सिवा कुछ नहीं था। उस युवक ने घोषणा की कि वह अपने सांसारिक संबंधों को त्यागने और ज्ञानगंज में प्रवेश करने के लिए तैयार है। फेरेल के अलावा किसी भी व्यक्ति ने उन दृश्यों को नहीं देखा। फेरेल समझ गए कि उन्होंने शंभाला की एक झलक देखी थी। जेम्स हिल्टन ने भी अपनी किताब लास्ट हॉरिजन में इस रहस्यमय घाटी के बारे में बताया है कि वहां लोग सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस किताब को पढ़कर कई लोगों ने इस घाटी को खोजने की कोशिश की। कुछ लोग तो हमेशा के लिए गायब हो गए, तो कुछ लोग शांग्रीला घाटी का पता लगाने में सफल नहीं हुए।